इस भारतवर्ष की धरा पर अनेक महान शासक हुए, लेकिन इन महान शासकों में एक नाम काफी गर्व से लिया जाता है। वो नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज का। सन 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक करवा के मराठा साम्राज्य की नींव रखी। मराठा साम्राज्य विस्तारक होता जा रहा था, लेकिन सन 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज का देहावसान हो गया, उनका निधन हो गया। उनके पिता और माता का स्वप्न उन्होंने पूर्ण किया, किंतु उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात मानव स्वराज्य अनाथ हो गया, लेकिन ऐसे भी काल में सुवर्ण संधि साधते हुए मंत्री हर्षित हो उठे। स्वराज्य के मंत्री चाहते थे कि अब अधिपत्य उनका हो और स्वराज्य भी उनका हो। इसीलिए मराठा साम्राज्य के मंत्रियों ने संभाजी राजे, जो कि उस समय पन्हाड़ा में मौजूद थे और शिवाजी राजे के ज्येष्ठ पुत्र थे और धार्मिक रूप से वही गद्दी के उत्तराधिकारी थे, लेकिन उनको सत्ता में न बैठने देने के लिए उनकी गिरफ्तारी करने के आदेश पारित करवा दिए। इसके लिए उन्हें जरूरत थी तत्कालीन स्वराज्य की पटरानी सोयराबाई के हस्ताक्षर की। सोयराबाई उस समय रायगढ़ की अधिकारी बनी हुई थी और सोयराबाई पटरानी थी। सोयराबाई भी चाहती थी कि उनके पुत्र राजाराम राजे राजा बने। राजाराम राजे को राजा बनाने का निर्णय स्वयं सोयराबाई ने ही लिया था। सोयराबाई के पुत्र राजाराम राजे उस समय केवल 10 वर्ष की आयु के थे और उस राज्य पर काफी बड़ा संकट था, मुगलिया सल्तनत का संकट। मुगलिया सल्तनत यह चाहती थी। मुख्य कारण संभाजी राजे की अटक का यही था कि संभाजी राजे और अनाजी पंत, जो कि शिवाजी महाराज के करीबी थे, उनमें बिल्कुल भी पटती नहीं थी। संभाजी राजे पूरी तरह से चारों वेदों के ज्ञाता थे, तथापि उन्हें 16 भाषाओं का ज्ञान था, यहाँ तक कि उन्होंने अंग्रेजी भी उस काल में सीख। संभाजी राजे को ना धर्म ना कर्म के मामले में मंत्रियों की जरूरत थी, ना सलाह की आवश्यकता थी। संभाजी राजे स्वयं पूर्ण थे और उन्हें तमाम भाषाओं का भी ज्ञान था, इसीलिए मंत्री उनसे द्वेष रखते थे। खास करके अनाजी पंत, जो कि स्वराज्य के सुरनीस थे, उन्हें तो काफी अच्छा खासा द्वेष था। शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र संभाजी राजे राजगादी पर ना बैठे, यही साजिश तमाम मंत्रियों की थी और इस साजिश में वो सफल होने वाले थे। लेकिन ऐसे समय में जबकि संभाजी राजे को यह बात पता चली, संभाजी राजे काफी दुखी हुए। संभाजी राजे इस दुख से निकले नहीं तो उनकी पत्नी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि श्री राम की जैसा व्यवहार करते हुए राज्य का त्याग कर दिया तो उत्तर में मुगल, दक्षिण में पोर्तुगीज और बीजापुर की सल्तनत समस्त मराठा साम्राज्य को नष्ट कर देगी। इसीलिए मराठा साम्राज्य की अपने पिता की पूंजी को बचाना अनिवार्य है। यह बात संभाजी राजे को पसंद आई और संभाजी राजे ने तुरंत अपने समर्थित सरदारों को पन्हाड़ा आने का आदेश दिया। यह बात जब सोयराबाई को पता चली कि संभाजी राजे भी तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने संभाजी राजे को अटक करने के आदेश दे दिए। इसके लिए उन्होंने अपने सगे भाई और स्वराज्य के सेनापति हंबीरराव मोहिते को चुना। उन्होंने हंबीरराव मोहिते के साथ प्रधानमंत्री मोरोपंत पेशवे और अनाजी पंत को जाने का आदेश दिया और पन्हाड़ा से शंभू राजे को अटक करने का भी आदेश दिया। लेकिन वहां जाते ही सर सेनापति हंबीरराव मोहिते ने संभाजी राजे की जगह अपने सहकारी को ही अटक कर लिया, उन्हें बंदी बना लिया। बाद में संभाजी राजे हंबीरराव मोहिते के साथ और अपने सहकारी कवि कलश के साथ रायगढ़ पहुंचे और उन्होंने तमाम मंत्रियों का न्याय किया, मंत्रियों को क्षमा दान दिया और उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान दिया। लेकिन मंत्री यहाँ तक नहीं रुके, उन्होंने छत्रपति संभाजी राजे के खिलाफ पुनश्च साजिश करने का निर्णय लिया। छत्रपति संभाजी राजे इस बार पुनः मंत्री सोयराबाई का साथ लेने के लिए गए, लेकिन सोयराबाई ने साफ इनकार कर दिया। सोयराबाई ने इस बार साथ देने से इनकार किया तो मंत्रियों ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को, जो कि छत्रपति संभाजी महाराज की शरण में आया था, उसे साथ लेने का निर्णय लिया। लेकिन जब यह बात संभाजी महाराज को पता चली तो संभाजी महाराज के अनाजी पंत समेत तमाम मंत्रियों को हाथी के पैर के नीचे कुचलवाकर मार डाला। ये स्वराज्य द्रोह और स्वराज्य की सबसे बड़ी पूंजी थी। छत्रपति संभाजी महाराज यद्यपि उस वक्त न होते तो स्वराज्य न होता, कोई व्यक्ति अपना धर्म नहीं बचा पाता, अपना राष्ट्र नहीं बचा पाता। मुगल महाराष्ट्र पर भी कब्जा कर लेते। ऐसे महान छत्रपति सम्राट शिवाजी महाराज और प्रति राम के जैसे राज्य चलाने वाले संभाजी महाराज को हमारा नमन। संभाजी महाराज ने अपने 9 वर्ष के कार्यकाल में प्रति राम जैसा राज्य चलाया और राम राज्य की स्थापना की। संभाजी राजे जैसे महान बुद्धिमान शासक को इतिहास सदैव अमरता और धर्मवीरता के लिए याद रखेगा। जय हिंद।